नाज़रीन, हमारे साथ कानूनी माहिर फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब से जानेंगे आज चीफ जस्टिस जज्बाती रिमार्क्स, जिसमें चीफ जस्टिस ने खुलकर अपने दिल का हाल बयान किया और कहा कि तकरीबन 2 साल से ये सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। एक जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस चलता रहा उसका वो हवाला दे रहे थे। चीफ जस्टिस इसी 3 रुकनी बेंच के हमरा यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन के हमरा ये केस सुनेगा मंडे को। क्या देखते हैं फैसल चौधरी साहब, ये 3 रुकनी बेंच का फैसला आएगा तो क्या ये तनाज़े का शिकार नहीं होगा? नहीं, देखिए, तनाज़े का शिकार तो फुल कोर्ट का फैसला भी आए तो तनाज़े जब तनाज़ा करना है, मतलब ये तो यही तो जो चीफ साहब ने कहा है, जज साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आप जजमेंट अच्छी है बुरी उस पर तो बात नहीं होती, आप सतही बातें करते हैं, जजेस को टारगेट करते हैं, जजेस की फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं। और ऑडियोज़ आपने उन्होंने फिर हुकूमत को लताड़ते हुए कहा कि ये जो आपने सबूत देखे हैं उनको देखा है आपने, कभी किसी की ऑडियो निकालते कभी किसी उसको देखा है, उसमें क्या सब्सटेंस है। पहले आपने फाइज़ ईसा की वजह से हमारे अंदर एक ज़ख़म है, फिर आप एक अनादा जज है उसको आप कर रहे हैं। तो आप जो हैं उस पर जब उन्होंने हमीदुर्रहमान साहब के बेटे हैं इकबाल हमीदुर्रहमान साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त जज रहे माजी में, उन्होंने कहा कि उनको शोकाज नोटिस हुआ तो वो इतना सेंसिटिव थे। और इकबाल हमीदुर्रहमान साहब को मैं जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ कि वो वाहिद आदमी थे, वाहिद जज थे 2007 में पीस जब 2 नवंबर के बाद उनको 3 नवंबर के बाद उनको एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा ऑफ़र की गई हर्फ लेने की, उन्होंने इनकार किया। वो वाहिद जज थे लाहौर हाई कोर्ट के जिनको ऑफ़र हुई और उन्होंने इनकार किया। बाकी जो वहाँ पे हीरो बन रहे थे उनको तो ऑफ़र नहीं की। वो वाहिद आदमी था, वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी था और उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिज़ाइन कर दिया था। ऑनरेबल प्रिंसिपल आदमी। तो ये तनाज़ा बनाना है सर, उन्होंने वो कोई तनाज़े की बुनियाद तो है नहीं, बस ये है कि 3 मेंबर ये है 3 मेंबर वो है। उस पर जो मुनीब साहब ने कहा फॉर्म शॉपिंग आप करना चाहते हैं, और ये जो बात आप बार बार कह रहे हैं फुल कोर्ट कह रहे हैं, फिर हुकूमत कह रही है, फिर हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, आपको पता है, अंदाज़ा है कि आप क्या कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आप इन 3 मेंबरों के ऊपर आप मिसट्रस्ट करते हैं, उस पर बकरी हो गए कि नहीं वो तो ऐसी बात ही नहीं है कि जी मैग्नीट्यूड। उन्होंने कहा मैग्नीट्यूड हम डिसाइड करेंगे, और सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला के लाइएगा, हम जो चीज़ें उनको चाहिए हैं इलेक्शन कमीशन ने कहा है पैसे दे दें, हम कर देंगे, सिक्योरिटी दे दें। सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम इस केस में टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं और फिलहाल हम वापस जाना नहीं चाहते, यानी वो फुल कोर्ट बनाने पर राज़ी फ़िलहाल नहीं हुए। लेकिन जो कि बार के सदर ने दरख्वास्त की है कि आप एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, उसमें ये डिस्कस कर लें। तो व्हाट डू यू थिंक, सुप्रीम कोर्ट इन 2 दिनों में बड़े अहम हैं, अब मंडे को इसकी समाअत होगी, क्या कोई चेंजेस आई जा सकती हैं? देखिए, ज़रूरत तो बहुत शदीद है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस कमरे में बैठे, कमरे को लॉक कर दिया जाए और जब खोला जाए जब ये सारे किसी कंसेंसस पे पहुँचे, यही हल है। और इसी जो जुडिशरी है वो मेहरबानी करके ये रियलाइज़ करे पाकिस्तान ट्रायल पे है, पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है, वो इनकी तरफ देख रहे हैं, आइन की तरफ देख रहे हैं, अपनी ईगो से अपनी अनाउंस से बड़े हों और कोई फ़ैसला करें। आज पाकिस्तान बतौर रियासत इस इदारे की तरफ देख रहा है। अगर इस इदारे ने बतौर इदारा रहना है तो फिर अपने जो इख्तलाफात हैं उनको पीछे पर डाल के आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान को लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री कोई काबिल फ़ख्र नहीं है। क्या इमरान खान साहब अपने वकील के थ्रू ये बात कर सकते हैं, अगर आप इदारे की साख की बात करें कि आप ठीक है, इमरान खान साहब भी इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाएं कि आप फुल कोर्ट बनाएं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं, तो अली ज़फ़र साहब के थ्रू आप ये कहेंगे कि फुल कोर्ट बनाएं? वो तो कल उन्होंने कह दिया कि देखिए, हम कह रहे हैं कि प्रोरोगेटिव है चीफ जस्टिस का, हम उस बात को नहीं मानते हैं कि जो ये बात वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात है। जो आइनी तरमीम जब तक नहीं होती, मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम चीफ जस्टिस ही रहेंगे। तो हम ये कह रहे हैं उनका प्रोरोगेटिव है, अगर वो बनाना चाहें तब भी हमें कोई इतराज़ नहीं है, नहीं बनाना चाहते इट्स अप टू हिम। हमें इन तीनों जजेस के ऊपर, पहले 5 जजेस के ऊपर फुल कोर्ट बेतारा अदारा, हमें ट्रस्ट है, हमें इसमें कोई इशू नहीं। सर, आखिरी क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि बार्स को किस तरह से देख रहे हैं? वकला, आपको पता है बार और बेंच, वो उनकी मिसाल दी जाती है कि 2 पहिए हैं ये, तो क्या बार चीफ जस्टिस का साथ देंगी इस तमाम मामले में, या बार एक चूँकि अपना मौक़िफ़ भी रखती हैं, एक तो ख़ुसूसन चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से, अगर दूसरी बात की जाए कि बार के वकला जो अभी हमें मुख्तलिफ बार तकसीम भी नज़र आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बार ये कह रही है कि चीफ जस्टिस बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल का
कहना है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो इसमें बार यूनाइटेड हो के चीफ जस्टिस का साथ देगी? देखिए, चीफ जस्टिस का साथ लाहौर में जो ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ है उसकी प्रेस रिलीज़ आपने पढ़ी। वकला चीफ जस्टिस के साथ नहीं खड़े होंगे, वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे। देखिए, वकला आइन के नफाज चाहते हैं। वकला की जदोजहद कभी भी शख्सियात के गिर्द नहीं घूमती, असूलों के गिर्द घूमती है। हम ये चाहते हैं बतौर बार मेंबर कि आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ हो। इस पे कोई ऐसा वकील नहीं होगा आपको पाकिस्तान में मिले जो इस पे आपके साथ इकट्ठा ना हो। इस पे आपको किसी भी बार मेंबर से पता कर लीजिए, हर बार मेंबर रूल ऑफ लॉ चाहता है, आइन का नफाज चाहता है और हर इदारे को आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत काम करना देखता चाहता है।